पूर्व सीएम अशोक गहलोत पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस का प्रचार करते दिखे, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का दावा करते दिखे, लेकिन गहलोत के गृह जिले में ही कांग्रेस में बगावत की जो चिंगारी उठ रही थी उसे वो भांप नहीं पाए। जैसे ही राजस्थान के 45 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई तो जोधपुर से ही सबसे पहले बगावत की आग वाला धुआं उठने लगा। पिछले कई साल से जोधपुर शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहे सईद अंसारी ने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगा दिए। अंसारी ने कहा कि अशोक गहलोत मुसलमानों से भेदभाव करते हैं, उन्हें साइड में रखते हैं और तो और मुसलमानों को हराने के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी देते हैं। कि भाई मुसलमान को अध्यक्ष बनाया, टिकट 3 बार दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं रहता है। तो मैंने कहा यार ये रोज आरोप अपने पे रखते हैं, तो एक बार मेरी मन की बात मैं कह दूं। मेरे को ना तो अशोक गहलोत से नाराजगी है ना दूसरों से नाराजगी है, जो हकीकत थी वो मैंने बयान की। और ये मैं चुनाव में अशोक गहलोत को भी कहता रहा साहब ये विरोध कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मेरे चुनाव में जिसने मुझे पैसे बांट के हराया, नेक्स्ट बार आपने टिकट दे दिया उसको। तो सवाल ये है कि आप टिकट दे करके और हारने के लिए टिकट देते हो तो फिर फायदा क्या उससे। ये मेरी मन की भावना थी जो मैंने क्लियर की। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सईद अंसारी के ऐसे आरोप के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता सामने आ गए और सईद अंसारी के आरोपों को उनकी निजी राय बताने लगे। 1982 से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है और मेरी जर्नी है वो 85 से बूथ अध्यक्ष के हैसियत से शुरू हुई और आज जिला अध्यक्ष पहुंचा हूं मैं। तो मेरी कार्यशैली कांग्रेस के प्रति समर्पित रही है, इसलिए मैं कोई नया कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं हूँ। वर्मा जी, एक विवाद चल रहा है कल से। 3 बार चुनाव लड़ने वाले कह रहे हैं कि अशोक गहलोत दुर्भावना रखते हैं मुस्लिमों के प्रति। आप क्या मानते हैं? आप भी पुराने कांग्रेसी। इसका जवाब वही दे सकता है। कौन? जिसने ये कहा कि दुर्भावना रखते हैं। आपको लगता है बाकी बिल्कुल नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। और इससे अच्छा तो प्रोसेस क्या हो सकता है, सर्जन जो राहुल गांधी जी और खड़गड़े साहब ने जो अभियान चलाया है। नहीं, उनका यह कहना है कि अशोक गहलोत जो जोधपुर राजनीति करते हैं मुस्लिमों को साइड में रखते हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मुस्लिम 19 साल 20 साल वो खुद भी अध्यक्ष रहे, अभी भी वर्तमान में भी अध्यक्ष थे। कांग्रेस में इस तरह की कोई वार्ता नहीं है कि कोई जाति विशेष की बात है या दुर्भावना की बात है। सबको साथ लेके। देखिए, सबसे पहले तो सईद अंसारी जी खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ये उनके व्यक्तिगत विचार है। कल भी उन्होंने मीडिया को यही कहा कि ये मेरे निजी विचार है, यह कांग्रेस का विचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब ने बहुत कुछ सभी को दिया है, हर जाति हर वर्ग का बहुत अच्छा पारस्परिक समायोजन करके सब कुछ मिला है। हम तो यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी एकजुट है, सभी वर्कर्स एक साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो जिलाध्यक्ष बने हैं आदरणीय ओमकार जी, उनके नेतृत्व में संगठन किस तरीके से मजबूत हो। आने वाला समय चुनाव का है, नगर निगम चुनाव का, उसको हम कैसे जीते, इन बातों पे हम ध्यान रखेंगे। क्या लगता है पूर्व मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से चैलेंज किया है उन्होंने सारा ये जो है मुसलमानों को हराने का, यानी कि बहुत बड़ा एक सवाल है प्रदेश के। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये किसी कांग्रेस का या आम जनता का विचार नहीं है। कांग्रेस हमेशा सभी को साथ लेकर चली है और मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत भी सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चले हैं। सभी जाति वर्ग को मौका मिला है, जैसे मुझे भी एक कार्यकर्ता के रूप में मौका मिला, आदरणीय ओमकार जी को मिला, ऐसे कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौका दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ये हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब ने माइनॉरिटी को बहुत कुछ दिया है। 3 बार टिकट दिया एमएलए का, 18 साल जिलाध्यक्ष बनाया, और क्या दे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जननायक अशोक गहलोत माइनॉरिटी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट दिया लेकिन हारने के लिए टिकट दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हार जीत तो अपने किस्मत की बात है, ठीक है ना। सईद अंसारी जी हमारे सम्माननीय कांग्रेस के नेता हैं और वो पिछले 17 साल तक मुझसे पहले अध्यक्ष रहे और उनके बारे में मशहूर था कि वो जो बोलते हैं वो अशोक गहलोत की वाणी होती है और जो अशोक गहलोत करते हैं वो सईद अंसारी की काम होते हैं। तो ये कहना, जिस आदमी को 17 साल जिला अध्यक्ष रख दिया हो, जिस आदमी को 3 बार टिकट दे दिया हो, वो अगर ये बात कहे
के साहब मुसलमानों की बात करते हुए बात कहे तो किसी हमारे मुफ्ती ने, किसी समाज के अध्यक्ष ने ये बात तो कही नहीं है। ये एक राजनीतिज्ञ की बात है, और राजनीतिज्ञ को जब भी लगता है कि मेरा स्वयं का स्वार्थ कहीं ना कहीं अहित हो रहा है तो वो इस तरीके की बात करता है। मेरा यही कहना है कि ये अपने उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो समाज के ठेकेदार बनकर इस तरीके की बात कहें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में ही कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की खुली बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान पहुंचा सकती है और अल्पसंख्यक वोटरों का मोह कांग्रेस से भंग हो सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिनके बाद जोधपुर शहर से ओमकार वर्मा, वहीं जोधपुर देहात से भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ को जिलाध्यक्ष बनाया है। ओमकार वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया। हालांकि जिलाध्यक्ष बनाने से पहले ही एक दिन पूर्व ही अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में खुद का साफा उतारकर उन्हें साफा पहना दिया था, तो तब से साफ संकेत मिल गया था कि जोधपुर के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा होंगे। लेकिन अगले ही दिन घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 17 साल तक जोधपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे सईद अंसारी, जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने 3 बार विधायक का टिकट दिया और वो अब बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने जो बातचीत करते हुए बताया कि अल्पसंख्यकों को हमेशा कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है, हमेशा दरकिनार किया है, और जो जिस तरीके से ओमकार वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया उस पर भी सवाल खड़े किया। हालांकि बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा है जो अल्पसंख्यक को दरकिनार कर रही है। इस तरीके का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सईद अंसारी जो है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जिस तरीके से आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, क्या दिया है कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को, इस तरीके के बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा हो गई है कि जिस तरीके से शहीद अंसारी का बयान है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में विरोधाभास है। वही हालांकि निवर्तमान जिलाध्यक्ष है सलीम खान, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके का बयान उनका निजी हो सकता है, क्योंकि पार्टी के फोरम पर ऐसा बयान नहीं है। हालांकि वो बयान उनका पर्सनल है। लेकिन जिसके बाद पूर्व विधायक मनीषा पवार ने भी कहा कि अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस जोधपुर की एकजुट है और हमेशा एकजुट रहेगी। देखिए, हालांकि जिस तरीके से शहीद अंसारी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चा है कि जिस तरीके से ये बयान है, ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी है वो इसे गलत बता रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं दबे स्वर में कि कांग्रेस ने जितना शहीद अंसारी को दिया, इतना शायद किसी जोधपुर में किसी कांग्रेसी को नहीं दिया है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।